कुरान पर। हाँ, एक शेर को निचोड़ कर दूसरा शेर बना दूं। गुजरे हैं हम मजहब में उस मुकाम पर, नफरत सी हो गई है अकीदत के नाम पर। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, तबाह कर दिया, मानो तबाह कर देने आप बस इन लोगों के जो बोलते ना यकीन को तबाह कर देने आप लोगों को। जी, हम यकीन नेक्स्ट को कॉलर पे पास लेते कर हैं। देने। सर बहुत बहुत थैंक यू जी जी हमारे जी जी स्ट्रीम जी में आने का। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर, वेलकम। जी 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 मैंने सोचा मैं भी एक शेर बोल ही दूं, जब शेर की बात हो रही है तो। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। जी वालेकुम राम राम। जी वालेकुम राम राम, जय हिंद। आ, आ, अभी एक कॉलर आए थे, शायद कोराम जी ने जवाब दिया था कि मोरालिटी रिलीजन से नहीं आती है। मेरा भी यही मानना है, मतलब कि यहाँ पे कई लोग मुसलमान या बाकी धर्म वाले भी वो कहते हैं मोरालिटी कम्स फ्रॉम रिलीजन। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर इस्लाम में कास्ट क्यों है। इस्लाम में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक्चुअली इंडियन, मतलब आप कल्चर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर भी अगर मुसलमानों में भी अगर कास्ट डिविजन हैं, SC ST है, डावरी है, जो कि एक्चुअली कम्प्लीटली अन इस्लामिक है, तो इसका मतलब हमारी मोरालिटी जो है वो कल्चर से आ रही है, वो रीजन से आ रही है, रीजन एरिया से आ रही है। वो उसका रिलीजन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो मतलब मैं मेरी मोरालिटी रिलीजन से तो ड्रॉ कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं सकता मैं उससे ड्रॉ। तो ये पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ पे, या समझना नहीं चाहते क्या है ऐसा। तो जब मोरालिटी की जब बात करते हैं तो बोलिए ना भाई आपकी 6 साल की बेटी से शादी करवाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो कुरान जी फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, मुसलमान को थोड़ा हार्शली ले लेंगे 6 साल की, आप समझते हैं वो थोड़ा सा भड़क जाएंगे। लेकिन अगर अपन सीधी सी बात करते हैं भाई डाउरी कहाँ से आ गई, इस्लाम में तो डाउरी का जिक्र ही नहीं है, SC ST मतलब कास्ट डिवीजन का जिक्र ही नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा पोलाइट एग्जाम्पल है। 6 साल की बात करते तो आप भी समझेंगे कि अपन ने उनकी दुखती नस पे हाथ फेर दिया, तो वो चिढ़ जाएंगे। नहीं होगा ही को भाई, उनको बोलेंगे 25 तो साल के लड़के की 40 साल के लड़के की शादी करें। शादी की किसी ने अभी तक के? जी ऐसा आपने कभी देखा है क्या 6 बच्ची की शादी होते हुए? मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल खुद ही है, मुझे देखने की क्या जरूरत है बताएं आप। वहाँ तो एग्जाम्पल ही है ना। हेलो। तो जी जी हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, हाँ, आ थोड़ी रही सी धीरे आ रही है। आप में से किसी एक आदमी की बहुत धीरे आवाज आ रही है। एक 6 साल की लड़की से शादी आपने कभी देखी है क्या किसी की? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मुझे देखने की क्या जरूरत है, ये तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना। ये तो लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने आयशा से शादी करी जब वो 6 साल की थी, और 9 साल की उम्र में मैरिज कॉन्सुमेट हो गई, हम बिस्तरी हो गई। तो मुझे तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने सूरज पे जाके थोड़ी देखा है सूरज कितना गर्म यही है। तो बात है ना। देखिए अब्दुल हमीद भाई, यही तो एक बहुत बड़ा सबूत आप दे दिए कि भाई रिलीजन से मोरालिटी नहीं आती। तो मुसलमान भी समझ गए कि 6 साल की बच्ची को नहीं दे सकते किसी 40 साल की। अगर कोई ये प्रैक्टिस करने वाली मोरालिटी नहीं है ना। किसी वही इंसान तो है के ना साथ भाई। अच्छा सलूक करना है। मगर दाढ़ी तो रखते ना हमीद भाई। हमीद भाई देखिए, प्रैक्टिस तो ऐसा करते हैं जैसा दाढ़ी रखेंगे रसूल की तरह बिहेव करेंगे, उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। मगर हर एक मुसलमान में इतनी डिसेंसी है कि अपनी 6 साल की बच्ची नहीं दिखता। लेकिन तो ये तो है। मोटिवेशन कैसे मिलेगा? अभी एक भाई सवाल पूछ रहे थे मोरालिटी कैसी आएगी। अगर अच्छा काम करने के लिए मुझे मरने के बाद खुदा को जवाब देना है, ये कॉन्सेप्ट ही तो इंसान को अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट नहीं नहीं करता नहीं है ना। नहीं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मुझे जो है अच्छे काम इसलिए करने को दिल बोलता है क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड टाइम है। अब मेरे बच्चा जो है अब मेरा बच्चा 6-7 साल का है। थोड़े साल के बाद मैं उसको गोद में भी नहीं उठा पाऊंगा। ये जो टाइम मेरे पास बहुत प्रेशियस है भाई। ये कोराम इसके जी लिए मैं एक मेरे को बार जितना अच्छा करना है मैं कर लूंगा। ये लिमिटेड जो चीज रहती है, देखिए हम किस चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं। हम उस चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं जो हमको लालच में नहीं मिलती है।
जो चीज कम क्वांटिटी में होती है, और वो कम क्वांटिटी में क्या है, हमारे पास वक्त है दुनिया में। कुछ साल के बाद क्या बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगे सब। और जो लिमिटेड जो टाइम, जो मेमोरीज है, वो बहुत वैल्यूएबल होती है, और उसको अच्छे बनाने के लिए हमको एक प्रॉपर एथिक्स और वैल्यू मोरालिटी की जरूरत है। ये जो कम लिमिटेड टाइम है ना, दैट इज मोर वैल्यूएबल फॉर अस। करम जी, मैं भी बीच में बोलना चाहूंगा। मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, और मैं यहाँ देख रहा हूँ रिलीजन लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी आप बाहर निकलिए, आप सड़क पे आइए, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हेलो हाय नमस्ते बोल के नहीं जाएगा। वो तो रिलीजियस है ही नहीं यहाँ पे, तो लोग बिल्कुल भी, उन्हें मतलब ही नहीं है। फिर ये कर रहे हैं लोग ऐसा। अगर मेरा घर का कोई सामान है जिसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे यहाँ पे ईबे, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे नहीं बेचूंगा, मैं उसे बाहर रख दूंगा और लिख दूंगा अवेलेबल एज अ गिफ्ट, लोग उसे ले लेंगे। और ये सब कहाँ से ड्रॉ हो रहा है? ये सब क्या ये तो लोग तो क्यों मान ही नहीं रहे कि उन्हें ऊपर वाले को जवाब देना है। ये तो ये जानते हैं, जैसा गुलाम जी ने कहा, हमारे पास कम समय है, टाइम तो कम क्यों है। कर रहे हैं आप? फिर आप सामान क्यों दे रहे, दूसरे की मदद क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वजह मेरे क्या है? पास कम समय है, मेरे को दुनिया अच्छी बनानी है। भगवान अच्छी दुनिया नहीं हमीद भाई, बनाएगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैं सबसे ज्यादा एथिस्ट के बीच में ना हूँ, एथिस्ट सेंटर गया हूँ, मैं कई एथिस्ट के मीटिंग्स अटेंड किया। मैं आज तक अपनी जिंदगी में 90% एथिस्ट ना शराब पीते ही नहीं, और उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी 50% में जितने मुसलमानों में मिला, कहीं ना कहीं बदपीछे शराब पीते। अब मुझे बताइए भाई, एथिस्ट को क्या डर है भाई? उसको कोई डर ही जब नहीं। मरने के बाद उसको कुछ ना खुदा को दिखाना है, ना मुंह दिखाना है कुछ, फिर भी शराब नहीं पी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्या बोलेंगे अब उसको? कोराम जी, उसका रीजन ही हो गया ना, एथियस्ट खुद को भगवान मानता है, मतलब इन द सेंस वो ही जानता है कि भगवान नहीं है, उसे ही सब कुछ सही करना है, कोई ऊपर से सही करने आएगा ही नहीं। हम खुद रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्शन के, हम खुद अपने आपको जवाब देना है हमको। बिल्कुल, मैं कि स्वयं क्या ये भगवान सही हूँ है या गलत है? बिल्कुल नहीं, स्वयं भगवान का भी नहीं है भाई, यहाँ हाँ, पे मतलब भगवान की बात नहीं, मैं खुद अपने आप को जवाब दे रहा हूँ, मैं खुद एक जी जी हाँ जी, आजाद भाई। बहुत हाँ वरुण सर, थैंक यू। हाँ ठीक है इंडियन सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम में आने का। और आप आजाद साहब, एक सवाल और था, अगर आप मौका देता हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा वैसे चीजें कई सारी थी, लेकिन भीड़ ज्यादा है, तो मैं एक पे ही खत्म करता हूँ। मुझे बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोग मुसलमान बैकग्राउंड से आते हैं, अगले 30, 40, 50 सालों में क्या इस्लाम क्रिश्चियनिटी की जैसे रिफॉर्म हो जाएगा, या इस्लाम खत्म हो जाएगा, या इस्लाम ऐसा ही रहेगा? क्रिश्चियनिटी कब रिफॉर्म हुआ सर, मुझे ये बता तेजी दीजिए से कि फैलेगा क्रिश्चियनिटी और तेजी से फैलेगा इस्लाम। क्रिश्चियन आदमी जो यूरोप में रहता है ना, वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं नहीं बताता। है। हाँ, वो क्रिश्चियन नहीं मानता है ही ना नहीं है सर, खुद को। हाँ, वो मानता ही नहीं है। फिर और चर्च क्रिश्चियनिटी को कहाँ उससे कोई है? प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोरान, सर, चर्च को उससे प्रॉब्लम भी नहीं है ना, चर्च उससे प्रॉब्लम नहीं करता। चर्च कहता है भाई नहीं सर, तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म अभी तक भी नहीं हुआ। अभी भी आपको एबॉर्शन क्लिनिक्स मिलेंगे मारने वाले। अभी भी कोई आपका घटिया क्रिश्चियन से मिलो, वो भी उसी पागलपन को मानता है अभी भी। तो बस अपन ये है कि लोगों ने मानना बंद कर दिया है, उसी तरह लोग मानना बंद कर देंगे, बात खत्म, इतनी चीज। ये और सही कुछ भी सवाल नहीं हो है। गया आपका कि क्रिश्चियंस रिफॉर्म हुआ है, क्रिश्चियनिटी नहीं भी, तो इस्लाम में क्या क्रिश्चियनिटी नहीं हो रहेगा? सकता है, इस्लाम में भी वही होगा, मुस्लिम खता हट जाएंगे उससे। अभी देख रहे हैं आपकी भाई, इस्लाम के डूज एंड डोंट से कौन सा मुसलमान है जो इस्लाम के डूज एंड डोंट्स को 100% अपनी जिंदगी में उतारा है? लेकिन कोराम साहब, अगर जावेद अहमद गामिदी साहब जैसे लोग हैं, अब अगर ये लोग बढ़ते हैं तो हो सकता है रिफॉर्मेशन की तरफ आए। नहीं, मतलब वो रिफॉर्मेशन है ही नहीं सर, वो रिफॉर्मेशन ही नहीं है गामदी साहब का, वो सिर्फ एक अलग सा एक नैरेटिव है। बोली इस्लाम का कोर प्रिंसिपल तो वही होगा ना भाई, हदीस तो वही होंगी, कुरान वही होगा, तफसीर तो वही होगी। अब उसको कहाँ तक वो कोयले को घस घस के वो साफ करेंगे, जो हमारे सचवाला जी बोलते हैं। तो मुसलमान रिफॉर्म हो जाएंगे, हमको मुसलमान से उम्मीद है भाई, हम भी तो मुसलमान से निकले, हम भी तो इस्लाम से, इस्लाम के उससे ही तो निकले ना, हम थोड़ी कोई एक अलग हमारा ग्रो बना के निकले। अच्छा कोराम भाई, क्वेश्चंस ले लीजिए एक दो सुपर चैट के। जी, Muslim that Jews was a Muslim by same logic when we say dinosaur were Muslim too। जी, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है डिस्टोपिया टू रीजन पे, जिसमें मुस्लिम दो जो क्लेम करते हैं, पहला ये कि बच्चा जब पैदा होता है तो मुस्लिम होता है, और दूसरी बात ये है कि जितने मोहम्मद से पहले जितने भी नाम लिए जाते हैं या मेंशन हुए हैं कुरान में, वो सब मुस्लिम थे, यहाँ तक कि आदम को भी मुस्लिम कहते हैं। तो इसके बारे में सचवाला सर से हम पूछेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। लेकिन
हम तो लॉजिकली यही कहेंगे कि बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, उसको माँ बाप हिंदू बनाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना, बच्चा हिंदू पैदा होता है, माँ बाप मुस्लिम बनाते हैं, उसका लॉजिकली प्रूफ ये है कि कुछ कटिंग वटिंग होती है, हिंदू के घर में नहीं होती है। कौन बना रहा है देख लीजिए ना पहले। ओके अमोल सर। ये एक और क्वेश्चन ले लीजिए आजाद जी। जी, ईद अजहा इज ईद में वर्ड अजहा का क्या मतलब है? अजहा का क्या मतलब है? और क्या ये अजहा वर्ड अजहा से आया है जो इसाक से आया? अगर इसाक है तो मुस्लिम इसाक के नाम से ईद मनाते हैं, लेकिन इंसान बदल के इस्माइल कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस्माइल का तो वहाँ जिक्र ही नहीं है। वो जो कन्वर्सेशन है तो वहाँ ना इसाक का जिक्र है ना इस्माइल का जिक्र है, वो बाप बेटों का कन्वर्सेशन बताया गया, मेंशन हुआ है कुरान में। आप जो लगाना चाहे लगा ले। अल्लामा इकबाल की शायरी है, आप उसमें भक्ति में भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोमांस में भी ऐड कर सकते हैं। महबूब बोल देता है, महबूब चाहे नबी को मानो या माशूक को मानो, आपकी मर्जी है।